आज आज तो एगो को मारे हैं पीछे में अभी। ड्रीम 11 पे टीम लगा रहा था, कैसा ही कुछ कर रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था। ए आई हो लड़की, आपकी पार्टनर नहीं आई है? नहीं आएगी? उनको हम बोल रहे थे, आएगी कि नहीं आएगी आपकी पार्टनर? चलिए, क्या हाल चाल है? पढ़ते लिखते हैं न हो? तो क्या पढ़ा रहे थे? सुनेंगे, जानते हैं, शाम में 5 से 7 वाला बैच है, उसमें जो है 10 गो विद्यार्थी से पूछे होंगे, 8 गो जवाब नहीं दिया, 2 गो जवाब दिया। समझे? तो क्या पूछे अब? छोड़ दीजिए, नए होमवर्क सब नहीं देंगे, समझे? है ना, आप लोग नहीं पढ़ते उड़ते ना है, समझे? मूड खराब। बताइए, एक बात बताइए, एक बात आप खुद सुनिए, कि जो है पढ़ाते हैं, जो चीज हमको लगता है कि ये चीज आप एक बार में नहीं समझे होंगे तो हम दोबारा समझाते हैं, समझ गए? लेकिन इसके बावजूद हर चीज को तोड़ तोड़ करके बच्चा की तरह समझाते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं, अब आप लोग जवाब ही नहीं देते हैं, मन टूट जाता है ना वो। समझ गए? अब बताइए, इतना मेहनत लोग करता है आपके ऊपर। क्या हुआ? अरे वो नहीं न होता है हो, ठीक है। एक तरफा प्यार कभी सफल होता है? नहीं होता है, समझे? नहीं होता, एक तरफा प्यार सफल नहीं होता है। एक तरफा प्यार जो है ना, बदनामी, बर्बादी का प्रतीक। समझ गए? एक तरफा प्यार में लोग बर्बाद हो जाता है। तो सिर्फ हम अपने तरफ से पढ़ाएंगे और आप कुछ नहीं करेंगे, आप भी बर्बाद, हम भी बर्बाद। समझ गए? मन छोट हो जाता है, समझे? मन छोटा होना मतलब समझते हैं? उत्साह घट जाता है, पढ़ाने का जो है ना उत्साह कम हो जाता है, समझे? जिस जोश और जुनून के साथ पढ़ाते हैं ना, तो लगता है कि हाँ, विद्यार्थी को कुछ गेन हो रहा है, कुछ मिल रहा है, समझे? लेकिन क्या पूछेंगे, पूछे? आए, वही तो, समझे? जवाबे नहीं देगा।
चलिए, आपको जो है मूल अधिकार पढ़ा रहे थे और क्वेश्चन आप लोग के बैच में बहुत कम हुआ है, क्वेश्चन बहुत कम हुआ है। पढ़ाए तो बहुत हैं लेकिन क्वेश्चन बहुत कम हुआ है। क्वेश्चन करवा दें आज? बताइए। नहीं लेके आए? सब रोज लेके आना है ना, लेके आए ना सब लोग? चलिए ठीक है। क्वेश्चन करवाते हैं, क्वेश्चन करवाते हैं आज। आज 3 4 5 यानी जो है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा चैप्टर का क्वेश्चन करवाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करवा देना। नहीं? हाँ, लास्ट में। इसका मतलब है आप लेकर के नहीं आए हैं, तो निकालिए ना। बहुत सारा चैप्टर बाकी है क्वेश्चन, बहुत सारा चैप्टर बाकी है क्वेश्चन। ठीक है, बहुत सारा चैप्टर बाकी है। ठीक है, इसी वजह सोच रहे हैं क्वेश्चन ही करवा देते हैं। हाँ, आइए तो। होमवर्क में लगता है 1 और 2 नंबर दिए थे क्या याद करने के लिए? 1 2 दोनों ना, दोनों दिए। तो 1 नंबर नहीं दिए थे, पहले नहीं दिए थे। चलिए आइएगा, पलटिए। चैप्टर नंबर 3 संविधान का स्रोत। 2 तक क्वेश्चन करवा दिए, 2 तक करवा दिए। नया है हो, कहाँ है कॉपी? आइए। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन जर्मनी से प्राप्त है। सही या गलत? सही है। अगर सीधा आपातकाल के है तो भारत शासन अधिनियम 1900। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन जर्मनी। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया आयरलैंड से। सही है या गलत? एकदम सही है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 और 3, अर्थात आंसर डी। निम्न में से किस देश से संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक की प्रक्रिया लिया गया? देखिए, संयुक्त बैठक, समवर्ती सूची, ये सब कहां से? प्रस्तावना की भाषा, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता, सब ऑस्ट्रेलिया। समझिए, संयुक्त अधिवेशन, समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा और इसके बाद जो है व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता, सब ऑस्ट्रेलिया। आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया किस देश के संविधान से? ब्रिटेन। किस देश के संविधान से? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है।
देखिए जैसे चुनाव में आप देखते होंगे जिसको ज्यादा मत प्राप्त होता है वो विजेता घोषित होता है ना, नहीं होता विजेता घोषित। ब्रिटेन से लिया गया है। इसके अलावा ब्रिटेन से और क्या क्या लिया गया है, कोई बता सकते हैं आप लोग? कौन कौन बताइएगा। पहले लड़की को पूछने दीजिए, बोलिए एक आध गो और बताइए ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई। आए संयुक्त राज्य अमेरिका, ये तो बताए हैं ना, हो मौलिक अधिकार में भी बताएं। संयुक्त राज्य अमेरिका। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है केवल भारत में, केवल यूएसए में, भारत और यूएसए में, केवल यूके में, भारत और यूएसए में, भारत और यूएसए में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आइएगा, कौन कथन सत्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, सही है या गलत? एकदम सही है, समझ गए, सही है। ए, भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है। फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहां की जनता के द्वारा होती है। गलत है ये, हो ठीक है। 6 नंबर, 6 का आंसर ए होगा। भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रणाली, वो भी सही है, समझ गए। ए और बी दोनों सही है, सी डी गलत है। ए और बी दोनों सही है, सी डी गलत है, लेकिन पहले ए है, ए को मानिएगा आंसर। ना, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में, देखिए ध्यान दीजिएगा यहां पर, भारतीय संसदीय प्रणाली, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली, दोनों में भिन्नता है। किस बात को लेकर? वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका को लेकर के, इसको लेकर के भिन्नता है या समानता है? इसको लेकर भिन्नता नहीं है, बल्कि इसको लेकर के समानता है। क्या है आपको? समानता है, समझ गए। देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे भारत में कार्यपालिका का एक वास्तविक प्रमुख होता है और एक नाममात्र का प्रमुख होता है। कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, नाममात्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। वैसे ही ब्रिटेन में भी कार्यपालिका का एक वास्तविक और एक नाममात्र का प्रमुख होता है। ब्रिटेन में कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख वहां का प्रधानमंत्री होता है और नाममात्र का प्रमुख वहां का राजा और रानी होता है, राजा और रानी होता है। तो इस बात को लेकर के दोनों देशों में समानता है। सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली, भारत में केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। उसी प्रकार से ब्रिटेन का जो केंद्रीय मंत्री परिषद होता है वह सामूहिक तौर पर जो है हाउस ऑफ कॉमन के प्रति जवाबदेह होता है, हाउस ऑफ कॉमन के प्रति जवाबदेह होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। इस बात को लेकर के भी दोनों देशों में समानता है। द्विसदनीय विधायिका, जैसे भारत में आपको एक लोकसभा है और दूसरा राज्यसभा है, वैसे ही ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन है और हाउस ऑफ लॉर्ड है, हाउस ऑफ कॉमन है और हाउस ऑफ लॉर्ड है, हाउस ऑफ लॉर्ड है। लोकसभा की तुलना हाउस ऑफ कॉमन से, राज्यसभा की तुलना हाउस ऑफ लॉर्ड से, समझ गए। तो द्विसदनीय विधायिका है दोनों देशों में, इसको लेकर भी समानता है। न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था भारत में तो है लेकिन ब्रिटेन में नहीं है, भारत में है लेकिन ब्रिटेन में नहीं है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली को लेकर के भारत और ब्रिटेन दोनों देशों में असमानता है या भिन्नता है, समझ गए, असमानता है या भिन्नता है। और आपसे पूछा जा रहा है किस मामले को लेकर के असमानता और भिन्नता है, तो आपको न्यायिक पुनर्विलोकन को लेकर के, न्यायिक पुनर्विलोकन को लेकर के क्लियर है, तो याद रखिएगा। नीचे से लिखिएगा, तो लिखिएगा कॉपी में। न्यायिक पुनर्विलोकन तो समझा चुके हैं, समझाए हैं ना, हो लिखिएगा। जैसे भारत में, लिखिएगा जल्दी, जैसे भारत में
कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री, कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री तथा नाममात्र का प्रमुख राष्ट्रपति। जैसे भारत में कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री तथा नाममात्र का प्रमुख राष्ट्रपति, नाममात्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। वैसे ही ब्रिटेन में कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री, वैसे ही ब्रिटेन में कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री तथा नाममात्र का प्रमुख राजा या रानी होता है, तथा नाममात्र का प्रमुख राजा या रानी होता है। तथा नाममात्र का प्रमुख राजा या रानी होता है। दूसरा लाइन, जैसे भारत में लोकसभा और राज्यसभा है, जैसे भारत में लोकसभा और राज्यसभा है, जैसे भारत में लोकसभा और राज्यसभा है, वैसे ही ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड है, वैसे ही ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड है, वैसे ही ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड है, वैसे ही ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड है, हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड है। तीसरा पॉइंट, जैसे भारत में केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर, जैसे भारत में केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर, जैसे भारत में केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर, जैसे भारत में केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, जैसे भारत में केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर, केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, वैसे ही ब्रिटेन में केंद्रीय मंत्री परिषद, वैसे ही ब्रिटेन में केंद्रीय मंत्री परिषद, वैसे ही ब्रिटेन में केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर, वैसे ही ब्रिटेन में केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर लोकसभा हाउस ऑफ कॉमन के प्रति उत्तरदायी होता है, हाउस ऑफ कॉमन के प्रति उत्तरदायी होता है, हाउस ऑफ कॉमन के प्रति उत्तरदायी होता है। हे भगवान, हेडिंग दे देते, इसका मतलब है बीच में आ गया ये लड़का, इसमें हम क्या हेडिंग मरवाएंगे हो बताइए। क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो चैप्टर पढ़ाए हैं यानी संविधान का स्रोत नामक चैप्टर पढ़ाए हैं ना, तो सीधा सा इतना कॉमन सेंस ना है कि उस चैप्टर में जाकर के, हर चैप्टर में बोलते हैं ना हो कोई भी चैप्टर समाप्त कीजिए तो थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिए, समझ गए, एकदम बोल देते हैं, तो जो जगह छोड़े हैं इस चैप्टर के बाद वहां पे लिखना है, हेडिंग क्या मरवाएंगे। यही वजह है कि कहते हैं कि क्लास रेगुलर कीजिए, डेली कीजिए, समझे। विद्यार्थी सब मानता ना है। आइए क्वेश्चन, भारत है, आइए यहाँ आइए।
आए आंसर, हे भगवान। ये तीनों वही तो चीज लिखाए हैं कि ये तीनों बात को लेकर भारत और ब्रिटेन में समानता है। समानता जब लिखा दिए ये तीनों चीज को लेकर है तो आंसर ढूंढ रहे हैं विद्यार्थी का। लेकिन बहुत गंदा हाल है वो, समझे। आप लोग के अनुसार जो है ना, लोग बहुत बढ़िया पढ़ाता है। कहने का मतलब ये है कि हमको लगता है कि लोग ऊपर ऊपर पढ़ाता है, लेकिन आप लोग का जो सिचुएशन है उस अनुसार बहुत बढ़िया पढ़ाता है। ठीक है, आप लोग में पता नहीं क्या है, कुछ नहीं करते हो। कम से कम नहीं पढ़ते लिखते तो भगवान को पूजिए भी तो, समझिए। कहिए कि कम से कम थोड़ा सा दिमाग दे दे, थोड़ा सा ही कॉमन सेंस दे दे। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया, यानी प्रस्तावना का विचार लिया गया। कहां से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। विश्व का पहला देश कौन हुआ जिसने अपने संविधान में उद्देशिका को शामिल किया? अमेरिका। और अमेरिका का ही अनुसरण करते हुए विश्व के सभी देशों ने अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया। भारत भी उन्हीं देशों में शामिल है। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? भारत की संघात्मक व्यवस्था कनाडा मॉडल पर आधारित है। कनाडा मॉडल पर आधारित है, समझ गए। यह प्रश्न आपसे आपके परीक्षा में पूछा जाता है। ऐसे तो ये क्वेश्चन आ गया है, लेकिन इसको इसके बावजूद हम आपको आपके कॉपी में लिखाते हैं। नोट दे करके इस पॉइंट को लिखिएगा, लिखिएगा। भारत की संघीय व्यवस्था, हाँ, नोट दे करके लिखना, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। नोट दे करके लिखिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट है। भारत की संघीय व्यवस्था कनाडा मॉडल पर आधारित है। भारत की संघीय व्यवस्था कनाडा मॉडल पर आधारित है। भारत की संघीय व्यवस्था कनाडा मॉडल पर आधारित है, याद रख लीजिएगा। नोट देकर के लिखा है, मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब ये पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा, और पूछा जाएगा तो विद्यार्थी गलती करके आएगा, समझिए। गलती करके आता है विद्यार्थी, गलती करता है, इस चीज को गौर कीजिएगा, समझे। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है। कहां से? ऑस्ट्रेलिया। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कुटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। मूल अधिकार कहां से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका। शासन की संसदीय प्रणाली यूके। यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम का मतलब ब्रिटेन या इंग्लैंड, समझिए। यूके का मतलब समझते हैं ना, यूनाइटेड किंगडम, उसी को ब्रिटेन या इंग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है। आपात उपबंध, आपात उपबंध जर्मनी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो क्या होगा? सी होगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्प कहां से? आयरलैंड के संविधान में। कहां से? स्पेन से। बताइए कितना लोग क्लास में, इतने लोग, कितना लोग मुश्किल से बोला? 10 से 15 लोग, उससे ज्यादा लोग बोला होगा, नहीं बोला होगा। चलिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। मौलिक अधिकार कहां से लिए गए? अमेरिका। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश, केंद्र राज्य संबंध कनाडा। तो 4 3 1 2, 4 3 1 2, डी होगा, होगा। अरे पढ़ा लिखा कीजिए हो भाई महाराज। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया। कहां से? चलिए बताइएगा। मौलिक कर्तव्य जो है आपको केमा संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976 जब शामिल किया गया था, तो क्या को मौलिक कर्तव्य था? 10 गो, 10 गो, 10 गो। शामिल किया गया था तो 10 गो था। क्या गो था? 10 गो।
वर्तमान में 11। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के अनुशंसा पर शामिल हुआ था। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने 8 मौलिक कर्तव्य शामिल करने की अनुशंसा की थी, समझिएगा, अनुशंसा 8 को करने का किया था, लेकिन शामिल हुआ था 10 गो और वर्तमान में 11 गो। हम पूछ रहे हैं शामिल, समझ, उसमें जो है आपको जीएस वर्मा समिति की सिफारिश पर जोड़ा नहीं गया था। वर्मा समिति उसको लागू करने का सिफारिश किया, लागू करने से संबंधित मौलिक कर्तव्य कैसे लागू रहे देश में। शामिल तो हुआ है सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के अनुशंसा पर। ये सब बात नहीं लिखा है, नहीं लिखा है ना। ये तो मौलिक कर्तव्य एगो चैप्टर है, एगो चैप्टर है मौलिक कर्तव्य। क्या तो अरे जो है आपको भाग 3 न पढ़ा रहे, मौलिक अधिकार न पढ़ा रहे। मौलिक अधिकार के बाद भाग 4 राज्य के नीति निर्देशकता तो पढ़ाएंगे, और उसके बाद भाग 4 का मौलिक कर्तव्य पढ़ाएंगे। वहां पर ये सब बात लिखाएंगे, चिंता मत कीजिए, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, वहां पे लिखाएंगे। चलिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार, संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची, भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, क्या होगा, कनाडा। मिलाइए तो डी होगा, डी। डी दिखाई दे रहा है ना आप लोग को, ऑनलाइन वाले लोग दिखाई दे रहा है ना, पीछे है ऑनलाइन में हो। डी नंबर होगा, 15 का डी होगा, समझिएगा। आगे आइएगा, 16, निम्नलिखित में से यह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव। भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है। जर्मनी का वीमर संविधान, जर्मनी का वीमर संविधान। संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की विधि, सब डी। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है। ब्रिटेन की देन है। किसकी देन है, ब्रिटेन। वही ब्रिटेन कहिए, इंग्लैंड कहिए, ठीक है, इंग्लैंड। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। कनाडा, समझ गए, कनाडा। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई। ब्रिटिश, अच्छा, ब्रिटिश संविधान लिखित है या अलिखित। अलिखित है, समझिए, अलिखित है। भारत का संविधान कैसा है, कैसा है, लिखित। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया। आए, कानून के समान संरक्षण अमेरिका, कहां से, अमेरिका। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ। आए, देखिए, अवधारणा कहेगा फ्रांस, विश्व का प्रथम लिखित संविधान कहेगा अमेरिका। इसमें कहीं फ्रांस नजर आ रहा है, मतलब इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अमेरिका। चलिए, कथन ए, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, हो गया है। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकी संविधान के मॉडल से लिया गया है। देखिए, स्टेटमेंट तो दोनों सही है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट को एक दूसरे से कोई लेना देना है, व्याख्या है, नहीं है। दोनों कथन सही है लेकिन व्याख्या नहीं है, समझ गए। बी होगा, बी।
नीचे दिए गए कुट का उपयोग करते हुए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। संवैधानिक प्रावधान और स्रोत। विधि का शासन इंग्लैंड, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान, उभयनिष्ठ सूची ऑस्ट्रेलिया, और एगो बीच में छूट गया, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना कनाडा। क्या होगा? मिला दिए, बोलिए ना। 3 4 नंबर होगा। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। आयरिश, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा? आयरिश गणतंत्र, समझ गए, आयरलैंड से। किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? प्रभावित नहीं है बोल रहा। किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं? अमेरिका से तो थोड़ा बहुत है ही, कनाडा से तो है ही पूरा का पूरा, ऑस्ट्रेलिया से भी है समवर्ती सूची। दक्षिण अफ्रीका होगा, दक्षिण अफ्रीका। मूल अधिकार कहां से? अमेरिका। शासन की संसदीय प्रणाली यूके, आपात जर्मनी, राज्य के नीति निर्देशक। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, रिपीट क्वेश्चन है, सेम एज इट इज क्वेश्चन था। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गणतंत्रात्मक व्यवस्था का विचार किस देश से लिया गया? कहां से? फ्रांस से लिया गया है। कौन सुमेलित नहीं है? एकल नागरिकता ब्रिटेन, सही या गलत? उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका। संविधान सर्वोच्च होगा रूस ना। संविधान सर्वोच्च होगा कहां से? अमेरिका। कहां से? अमेरिका। समझ गए, रूस से नहीं लिया गया है बल्कि अमेरिका से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन कनाडा सही है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। विचार कीजिए, भारतीय संविधान के ऊपर सर्वाधिक गहरा प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत फ्रांसीसी क्रांति। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका। जापान न हो। राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। सही है या गलत? क्या है? गलत है ना? राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया, दक्षिण अफ्रीका से है। सही है, सही है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अरे आयरलैंड से तो ये न लिया गया है कि राज्यसभा में जो है आपको 12 सदस्य, उपर्युक्त में से कौन से सही नहीं है, मतलब कौन गलत है? गलत कौन है? केवल 3, अर्थात आंसर क्या हो जाएगा? सी। 32 का आंसर सी। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया? आयरलैंड। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया है इंग्लैंड से। कहां से? इंग्लैंड से। संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनर्विलोकन। उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी। चलिए खत्म हो गया। अगला चैप्टर पे आते हैं। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 पढ़ाए हैं?
संविधान की विशेषता और शासन प्रणाली, हाँ आप लोग के बैच में पढ़ाए। लेकिन इसमें जानते हैं और भी बहुत कुछ है जो नहीं बताए। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन करवाए। 5 हो गया, 5 के बाद 6 भी हो गया, 7 हुआ, 7 नहीं हुआ है, 7 नहीं हुआ, 7 नहीं हुआ है। 4 नंबर छोड़ दीजिए, 4 नंबर में और कुछ कुछ बताना है। ठीक है, 4 नंबर छोड़ दीजिए, 4 के बाद जो है 5 हो गया है, 5 हो गया है ना, 6 हो गया है, 7 नहीं ना हुआ है। 7 पे आइए, 7 का क्वेश्चन लाइए। क्या 7 पढ़ाए ना, पढ़ाए हैं जी। सात पे आइए, हल्ला मत कीजिए, हल्ला मत कीजिए, बता देते हैं 7 नहीं पढ़ाए हैं, क्या बात करते हैं आप लोग। चलिए सुनिए, देखिए सुनिए गौर से। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान की हम बात करें तो भारतीय संविधान को मूल तौर पर 22 भाग में बांटा गया। और जब कोई भी टॉपिक शुरू करते हैं तो नहीं बताते हैं भारतीय संविधान के भाग 2 में फलना है, भाग 3 में चिलना है, भाग 4 में ढकना है, समझ गए। तो बताएंगे, ये कोई चैप्टर नहीं है, बस क्वेश्चन दे दिए हैं तो क्वेश्चन कर लेते हैं, सीधा और पे सुनिएगा। ऐसे तो ये एक लाइन में हम बोल देते हैं, हो समझ गए। और स्पेशली जानते हैं यहां से क्वेश्चन ये पूछता है कि जैसे मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है, निर्वाचन आयोग भाग 15 में है, आपात उपबंध भाग 18 में है, राजभाषा भाग 17 में है, समझ गए। तो यही सब चीज पूछा जाता। गौर से सुनिएगा, गौर से, कान एकदम हमारी आवाज पे लगाइएगा। देखिए, भारतीय संविधान को मूल तौर पर कितने भाग में, 22 भाग में बांटा। कितने भाग में, 22 भाग में। 22 भाग में पहला भाग है, उससे हमें संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य। भाग 2 में नागरिकता, भाग 2 में नागरिकता। भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 3 में मौलिक अधिकार। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य, भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य। फिर भाग 5 में संघ का शासन, संघ का शासन। फिर भाग 6 में राज्य का शासन, राज्य का शासन। भाग 7 निरस्त कर दिया गया, यानी समाप्त कर दिया गया है। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश का शासन प्रशासन, केंद्र शासित प्रदेश का शासन प्रशासन। भाग 9 में पंचायत, भाग 9 में पंचायत। 9 के क में नगर पालिका, 9 के ख में सहकारी समिति। भाग 10 में अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र के शासन प्रशासन। फिर भाग 11 में केंद्र राज्य संबंध। भाग 12 में वित्त व्यापार वित्त संपत्ति और संविदा। भाग 13 में व्यापार वाणिज्य। भाग 14 में लोक सेवा आयोग, भाग 14 के क में अधिकरण। भाग 15 में निर्वाचन आयोग। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। भाग 17 में राजभाषा। भाग 18 में आपात उपबंध। भाग 19 में प्रकीर्णन। भाग 20 में संविधान संशोधन। भाग 21 अस्थायी एवं संक्रमणशील प्रावधान। और भाग 22 की हम बात करें तो संविधान का नाम, संविधान का हिंदी रूपांतरण, संविधान लागू होने की तिथि, तमाम जानकारी हमें भाग 22 से प्राप्त होती है। तो ये तो पढ़ाते जाएंगे, तो एक एक करके बताते जाएंगे, ये कोई चैप्टर नहीं है, समझ गए। और देखिए कितना छोटा चैप्टर है, 1 मिनट हमको लगता है लगा होगा, भाग 1 2 3 4 5 6, लेकिन आपको याद करने में कम से कम आधा घंटा लग जाएगा अगर आप याद कीजिएगा तब। ऐसे तो आप लोग याद करते हैं नहीं, इसी वजह से कोई टेंशन है नहीं, समझ गए।
देखिए सुनिए, ठीक है ठाक क्वेश्चन है आपका, बता देते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा भाई जी लोग, सुनिएगा गौर से। हम आपको ये बात बोले हैं कि भारतीय संविधान को 22 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 22 भाग। 22 भाग में से एक भाग को निरस्त किया गया है। जो एक भाग को निरस्त किया गया है वो है भाग 7। भाग 7 को 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत निरस्त किया गया है। अब देखिएगा, कुछ नए भाग भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं, और कुछ नए भाग जो भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं, भाग 4 में ही एक नया भाग 4 का क जोड़ दिया गया। भाग 4 में ही एक नया भाग 4 का क जोड़ दिया गया। फिर भाग 9 में 9 का क जोड़ दिया गया, 9 का ख जोड़ दिया गया, और भाग 14 में 14 का क जोड़ दिया गया। समझिए, 14 का क जोड़ दिया गया। तो अब देखिएगा भाई जी लोग, जो 4 का क है ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। फिर 14 का क है, ये भी 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। फिर 9 का क है और 9 का ख है। 9 के क की हम बात करें तो ये जो है आपको 74वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, और जो 9 का ख है यह 97वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। तो जो है ना, जो टोटल 22 भाग है ना, यानी 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, उसी में एक सब पार्ट बना दिया गया। उसी में जो है एक सब पार्ट बना दिया गया है। 4 का क, 14 का क, 9 का क, 9 का ख। समझिएगा, मूल 9 ही माना जाता है, उसी का एक शाखा है, एक प्रकार से कह लीजिए। तो अब देखिएगा भाई जी लोग, सुनिएगा आप गौर से। भाग 7 तो निरस्त हुआ है 7वां संविधान संशोधन 1956 में, लेकिन मूल संविधान में तो भाग 7 था ही। तो अब देखिएगा 22 भाग में 1 से लेकर के 22, समझिएगा, भाग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, समझिएगा 22 को भाग। अब एगो भाग 7 निरस्त कर दिया। भाग 7 निरस्त कर दिया तो 22 में से घटकर कितना हो गया? 21। 22 में से घटकर कितना हो गया? 21। और इधर देखिएगा, आपको जो है एगो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 4 गो नया जोड़ दिया न हो। तो 4 गो नया जोड़ दिया तो 21 में 4 गो जोड़िएगा न हो। तो 21 में 4 गो जोड़िएगा तो क्या गो होगा? 25 गो होगा। तो अब देखिएगा भाई जी लोग, ऐसे ही क्वेश्चन पे आते तो हम बताते, पूछ दिए हैं, ठीक ही है। तो अगर पूछा जाए, गौर कीजिएगा जो बात बोले, अगर पूछा जाए भारतीय संविधान को मूलतः कितने भागों में बांटा गया है, तो 22 भाग। सुनिएगा, गौर कीजिएगा, भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है, तो 22 भाग। और अगर क्वेश्चन ये रहे वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, यानी वर्तमान शब्द जोड़ दे, तो वर्तमान शब्द जब जोड़ दे ना, तो इस कंडीशन में जो है आपको मार देना है 25 वर्तमान शब्द। लेकिन गौर कीजिएगा, वर्तमान शब्द होना चाहिए। अगर वर्तमान शब्द जोड़ देता है, समझिएगा, तब क्या हो जाएगा? 25। समझिएगा 25। तो नीचे से लिखिए, लिखा दिए, लिखाए हैं। तब काहे के लिए सब पूछ रहा है, हे भगवान। नहीं लिखा है। और टेस्ट में, हे भगवान, नहीं लिखा है। टेस्ट में लिखे हैं, बैच में लिखे हैं, लिखा है। अच्छा रुकिए ना, फर्स्ट क्लास में लिखवा। अरे कहाँ है वो? लिखवाएं, हमको दिखाइए ना थोड़ा सा। तो वही एक ही लाइन न है, और कुछ लिखवाएं। हाँ, अच्छा, ये सब 4 को 9 को ये सब बताए थे, ये सब नहीं ना। आए लिखिए, आए लिखिए, हेडिंग लिखवाएं। लिखिए 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 लिखिए।
लिखिए तो, हेडिंग मार लीजिएगा भारतीय संविधान के भाग, भारतीय संविधान के भाग। भारतीय संविधान के भाग लिखिएगा। मूल संविधान को 22 भागों में मूल संविधान को 22 भागों में बांटा गया है। जबकि वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। जबकि वर्तमान में भारतीय संविधान में 25 भाग है, सॉरी। जबकि वर्तमान में भारतीय संविधान में 25 भाग है, सॉरी। जबकि वर्तमान में भारतीय संविधान में 25 भाग है। नीचे से दूसरा पॉइंट, 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत, 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत सातवां संविधान संशोधन 1956 के तहत भारतीय संविधान के भाग 7 को निरस्त कर दिया गया। भाग 7 को निरस्त कर दिया गया तथा 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत तथा 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत भाग 4 का क और 14 का को, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत भाग 4 का क और 14 का को, भाग 4 का क और 14 का को, 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 कोमा, चौहत्तरवां संविधान संशोधन के तहत भाग 9 का को, भाग 9 का को, भाग 9 का को, और 97वां संविधान संशोधन के तहत, और 97वां संविधान संशोधन के तहत, और 97वां संविधान संशोधन के तहत 9 का ख जोड़ा गया, 9 का ख जोड़ा गया, और 97वां संविधान संशोधन के तहत 9 का ख जोड़ा गया, और 97वां संविधान संशोधन के तहत 9 का ख जोड़ा गया, और 97वां संविधान संशोधन के तहत 9 का ख जोड़ा गया, 9 का ख जोड़ा गया, फुल स्टॉप। है 2011 में 9 का ख जोड़ा गया, फुल स्टॉप। 2 गो कॉलम बनाइएगा, लिखिएगा भाग और प्रावधान। 2 गो कॉलम बनाइएगा, एक साइड लिखिएगा भाग, दूसरे साइड लिखिएगा प्रावधान। एक साइड लिखिएगा भाग, दूसरे साइड लिखिएगा प्रावधान। 2 गो कॉलम बनाइएगा, एक साइड भाग, दूसरे साइड प्रावधान। भाग 1, भाग 1, भाग 1, भाग 1, संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र। भाग 2, नागरिकता। अब ई मत कहिएगा कि ई क्या है। ई क्या है पूरे पॉलिटी में यही पढ़ाएंगे कि ई क्या है, समझे।
भाग 2 नागरिकता। भाग 3 मौलिक अधिकार। तो नागरिकता पढ़ा है तो बताएं नागरिकता क्या है, मौलिक अधिकार पढ़ा है तो बताएं ना मौलिक अधिकार क्या है। ठीक है, अभी पढ़ा ही रहे हैं मौलिक अधिकार। ठीक है, तो आगे पढ़ते जाएंगे तो देखते जाएंगे। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 का को मौलिक कर्तव्य। भाग 4 का को मौलिक कर्तव्य। चार का को मौलिक कर्तव्य। भाग 5 संघ का शासन। 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 आगे भाग 6 राज्य का शासन। भाग 6 राज्य का शासन। भाग 7 निरस्त हो गया है, खत्म है। भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश के शासन प्रशासन। भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश के शासन प्रशासन। भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश का शासन प्रशासन। भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश का शासन प्रशासन। केंद्र शासित प्रदेश का शासन प्रशासन। भाग 9 नगर पालिका भाग 9 पंचायत। भाग 9 पंचायत। भाग 9 पंचायत। भाग 9 का को नगर पालिका। भाग 9 का को नगर पालिका। 9 का को कौआ वाला को। 9 का को नगर पालिका। 9 का खो खुआ वाला खो। 9 का खो सहकारी समिति। सहकारी समिति। सहकारी समिति। भाग 10 अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र का शासन प्रशासन। अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र का शासन प्रशासन। अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र का शासन प्रशासन। ए हीरो, इसको देखें, कहाँ थे इतना दिन से? आप ही हैं कि आपका भाई आता था पढ़ने के लिए? वो नहीं है हो जो आता था पहले, उसका भाई है ना? आप आज से आ रहे हैं? एगो था छोटका हो, कहाँ गया वो? आज तो इसी के जैसा मुंह था ना, इसी के जैसा मुंह। इसका भाई है वो, चचेरा भाई। लिखिए 10 अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र का शासन प्रशासन। भाग 11 केंद्र राज्य संबंध। भाग 11 केंद्र राज्य संबंध। भाग 11 केंद्र राज्य संबंध। भाग 12 वित्त संपत्ति और संविदा। 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 भाग 13 व्यापार वाणिज्य। भाग 13 व्यापार वाणिज्य। व्यापार वाणिज्य। भाग 14 लोक सेवा आयोग। भाग 14 लोक सेवा आयोग। भाग 14 लोक सेवा आयोग। भाग 14 का को अधिकरण। 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 भाग 14 का को अधिकरण। भाग 14 का को अधिकरण। आगे भाग 15 निर्वाचन आयोग। भाग 15 निर्वाचन आयोग।
निर्वाचन आयोग। भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। भाग 17 राजभाषा। भाग 17 राजभाषा। भाग 17 राजभाषा। राजभाषा। भाग 18 आपात उपबंध। भाग 18 आपात उपबंध। भाग 18 आपात उपबंध। भाग 19 प्रकीर्ण। भाग 19 प्रकीर्ण। 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 भाग 19 प्रकीर्ण। भाग 20 संविधान संशोधन। भाग 20 संविधान संशोधन। भाग 20 संविधान संशोधन। संविधान संशोधन। भाग 21 अस्थायी और संक्रमणशील प्रावधान। भाग 21 अस्थायी और संक्रमणशील प्रावधान। अस्थायी और संक्रमणशील प्रावधान। अस्थायी और संक्रमणशील प्रावधान। अस्थायी और संक्रमणशील प्रावधान। भाग 22 संविधान के लागू होने, कोमा संविधान का नाम, संविधान का नाम, कोमा संविधान के हिंदी रूपांतरण इत्यादि। संविधान के लागू होने, कोमा संविधान का नाम और संविधान के हिंदी रूपांतरण। चलिए 1 मिनट में इसको पढ़िए, 2 मिनट में याद करवाएंगे, तीसरा मिनट में क्वेश्चन पाएंगे। जल्दी पढ़िए, अभी जो लिखाए हैं पढ़िए, इधर उधर मत कीजिए। ऑनलाइन वाले लोग कमेंट मत कीजिए, पढ़िए। अरे पढ़िए, उसका मुंह काहे देख रहे हैं, पढ़िए ना आप अपना। तो ये मुंह देख रहा है। है इधर क्या देख रहे हैं, अपना पढ़िए ना कॉपी। पढ़ लिए भाई जी लोग, दीदी जी लोग, पढ़ लिए आप लोग। चलिए आइए तो 1 मिनट। मूल तौर पर भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा? कितना? 12। चलिए इसके बाद बताइएगा, भाग 7 को केमा संविधान संशोधन के तहत मिला? 7वां संविधान संशोधन 1900। और कितने नए भाग जोड़े गए? कितने नए भाग? कौन कौन? 4 का को, 9 का को, 9 का को और 14 का को। चलिए वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग? संघ और राज्य क्षेत्र कौन भाग में?
संघ और राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, संघ का शासन, राज्य का शासन, केंद्र शासित प्रदेश का शासन, आगे पंचायत, नगरपालिका, सहकारी समिति, अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र, केंद्र राज्य संबंध, वित्त संपत्ति संविदा, व्यापार वाणिज्य, लोक सेवा आयोग, अधिकरण, निर्वाचन आयोग, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, राजभाषा, आपात उपबंध, प्रकीर्ण, संविधान संशोधन, इसके बाद जो है अस्थायी और संक्रमणशील संबंधी प्रावधान, भारतीय संविधान के लागू होने, संविधान के नाम और संविधान के हिंदी रूपांतरण। बात क्लियर है? क्वेश्चन पे आ जाए। अब देखिए 1 मिनट में क्वेश्चन बनेगा, समझ गए? बताइए, आंसर बोलिए। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित? 22 होगा। नागरिकता से संबंधित प्रावधान भाग 2, कौन एक सुमेलित नहीं है? नागरिकता संविधान के भाग 2 में है, सही है। मौलिक अधिकार भाग 3 में, मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 6 के क में है। 6 के क में नहीं ना है, 4 के क में ना है, 4 के क में है ना हो, मतलब ही गलत है ना हो, मतलब ही सुमेलित नहीं है ना। आंसर सी होगा। राज्य संविधान का भाग यानी राज्य का शासन संविधान के भाग 6 में है ना, एकदम सही है, आंसर सी। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई? किसमें? 9 में है ना हो। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, पंचायत स्तर पर पंचायत समिति और फिर जिला स्तर पर जिला परिषद, तो भाग 9 होगा ना हो। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के विषय में जानकारी प्रदान करता है? भाग 11 का अध्याय 1, भाग 11 का अध्याय 1, समझिए, भाग 11 का अध्याय 1। देखिए ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा, यहां पे थोड़ा सा भाई जी लोग गौर कीजिएगा। भाग 11 में केंद्र राज्य संबंध है और भाग 11 में जो है ना 2 अध्याय है, समझिए 2 अध्याय है। पहला अध्याय है अध्याय 1, दूसरा अध्याय है अध्याय 2। भाग 11 का अध्याय 1 से हमें केंद्र राज्य विधायी संबंध, अब भाग 11 के अध्याय 2 से हमें केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध, समझ गए? तो विधायी संबंध भाग 11 के अध्याय 1 और प्रशासनिक संबंध भाग 11 के अध्याय 2, समझ गए? तो ये चीज है, याद रखिएगा। नीचे से इस चीज को लिखिएगा तो ये भी फरिया करके क्वेश्चन पूछता है, लिखिएगा। भारतीय संविधान के भाग 11 के अध्याय 1 से हमें भारतीय संविधान के क्वेश्चन करवा देते हैं। जहां तक पढ़ाए हैं ना वहां तक पहले क्वेश्चन करवा देते हैं, ठीक है? क्या सही रहेगा? क्या भाई जी लोग, दीदी जी लोग? एगो ऑनलाइन में एगो विद्यार्थी था, सोहेल चौरसिया, वो जब भी क्लास शुरू होता था ना उसका पहला कमेंट यही रहता था, सर क्वेश्चन करवाइए, सर क्वेश्चन करवाइए। आज वो उपस्थितों न, समझ गए? तो जब भी क्लास शुरू होता था वो पहला से लेकर के अंतिम कमेंट तक बेचारा का यही रहता था, सर क्वेश्चन करवाइए, सर क्वेश्चन करवाइए। आज उपस्थित भी नहीं, आज एक कमेंट उसका नहीं देखे हैं, बताइए है? नहीं ना है, आज नहीं है, वही तो क्लास में है। कौन है? थोड़ा सा हमको भी चेहरा दिखाइए। क्लास में है वो? ना है, क्लास में नहीं, वो डेली ऑनलाइन पढ़ता है। भारतीय संविधान के भाग 11 के
भारतीय संविधान के भाग 11 के अध्याय 1, भारतीय संविधान के भाग 11 के अध्याय 1 हमें, अध्याय 1 हमें केंद्र राज्य विधायी संबंध, केंद्र राज्य विधायी संबंध, केंद्र राज्य विधायी संबंध, जबकि अध्याय 2 केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध, जबकि अध्याय 2 केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध, जबकि अध्याय 2 केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध के विषय में, केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध के विषय में जानकारी प्रदान करता है। केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध, केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध के विषय में जानकारी प्रदान करता है। केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध के विषय में जानकारी प्रदान करता है। केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध के विषय में जानकारी प्रदान करता है। फुल स्टॉप। चलिए अब आइए क्वेश्चन पे। तो इसका आंसर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? गौर कीजिएगा, सही है। कौन सही है उसको चुनना है। संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकारी, सही या गलत? गलत है ना हो। दूसरा भाग में नागरिकता है ना हो। संविधान का तीसरा भाग नागरिकता ना, मौलिक अधिकार है ना हो। संविधान का चौथा को भाग मौलिक कर्तव्य, सही है। संविधान का पांचवा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व ना, 4 में न है हो। भाग 5 में तो संघ का शासन न है, तो मतलब ये भी क्या है? गलत है। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा ना। चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। भारतीय संविधान का भाग 9 में क्या है? पंचायत। भाग 8 में संघ क्षेत्र। 4 के क में मौलिक कर्तव्य। भाग 9 के क में नगर पालिका। मिलाइए, क्या होगा? ए होगा, 1 होगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? पंचायत 9 के क 9 में सही, नगर पालिका 9 को, सहकारी समिति 9 को, अधिकरण भाग 10 में 9, 14 के आंसर डी होगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। मौलिक अधिकार कौन में है? भाग 3 में। मौलिक कर्तव्य 4 के क में। संघ भारत का संविधान यानी संघ भाग 5। आपात उपबंध भाग 18। क्या होगा? ए होगा, 9 का ए। समझ रहे हैं ना आप लोगों? इसमें क्या है जो नहीं समझिएगा? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। संविधान का भाग 15 निर्वाचन। संविधान का भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में। भाग 17 राजभाषा। भाग 18 आपात उपबंध। बोलिए क्या होगा? डी। भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। जैसे कुछ वर्ग शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जा रहा है जानते हैं? SC ST OBC आंग्ल भारतीय। SC ST OBC आंग्ल भारतीय। SC ST को जो आरक्षण मिला है यही भाग 16 के कारण ही। SC ST को जो मूल संविधान में आरक्षण मिला भाग 16 के कारण ही, समझ गए। और OBC को जो आरक्षण मिला है वो तो OBC को मूल संविधान में OBC को आरक्षण नहीं था। ये तो आप OBC समुदाय के लोग शुक्रगुजार कीजिए बीपी मंडल का, समझ गए, बीपी मंडल का। और दूसरा जो है आप इसका क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का, प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का। और उसके बाद बिहार के लोग जो है लालू यादव का शुक्रगुजार कीजिए कि बिहार के भीतर अगर ओबीसी समुदाय के लोगों को आरक्षण मिला है तो उसमें लालू यादव का एक बहुत बड़ा अहम रोल रहा है, समझ गए। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है? भाग 20।
संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है? बोलिए। देखिए, ग्राम पंचायत के गठन की बात अनुच्छेद 40 में, कौन अनुच्छेद में? अनुच्छेद 40 में भाग 4 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और इसकी चर्चा है 36 से 51। तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जिसकी चर्चा 36 से 51, 36 से 51 के बीच में ही 40 है, और 40 में ग्राम पंचायत के स्थापना की बात की गई है। अर्थात इसका उत्तर बी होगा, हाँ या ना? होगा बी। संविधान के किस भाग में अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंधों के प्रावधान है? भाग 21। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? 9 का को। भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? भाग 5। भाग 5। संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? भाग 3। विचार कीजिए, भारतीय संविधान में मूल अधिकार अमेरिका से ग्रहण किए गए हैं, सही या गलत? मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में था? मूल संविधान में था? नहीं। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए। मौलिक कर्तव्य का जिक्र भारतीय संविधान के भाग 4 के कौ में किया गया? सही है या गलत? कौन सा सही नहीं है, मतलब कौन गलत है? केवल 2। आंसर बी होगा। चलिए, खत्म हो गया। अब आइए अगला चैप्टर के ऊपर। आयरलैंड यूएई में है? नहीं हो मनी सिंह जी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। यूएई अलग देश है, आयरलैंड अलग देश है, दोनों अलग अलग देश है। यूएई एशिया महादेश में है और आयरलैंड जो है यूरोप महादेश में है। के गलत कमेंट कर रहा है? हो जो गलत कमेंट कर रहा है उसको नोट डाउन कीजिए और ब्लॉक कर दीजिए, ठीक है? पहले नोट डाउन कीजिए और ब्लॉक कर दीजिए, ठीक है? चलिए अब आइए आगे। मार फटास ठीक है कर देंगे। आपने क्या है? ठीक है, कौन बोल रहा है? आपने अभी बोल रहा था ना, हम इधर कमेंट देख रहे थे। आपने अपने मुंह तोड़ देंगे हम, समझ गए? आपने पढ़ने के लिए आए कि क्या करने के लिए आए? समझ गए? रूम पर तो नहीं है पढ़ते होंगे, यहाँ पर भी तो रह करके थोड़ा सा पढ़ लीजिए। माँ बाप कितना मेहनत करके खुद जो है कपड़ा नहीं लेता होगा, खुद जो है अपना सपना नहीं पूरा करता होगा, और आप लोग के सपना को पूरा करने के लिए जो है 5 तारीख के बदला 1 तारीख को पैसा भेज देता होगा। यहाँ पे नौटंकी बतियाते अब ने, समझ गए? आइए सीधा पढ़िए, नौटंकी मत बतियाइए ज्यादा। अब पूछेंगे, अभी देखिए ना, अभी पूछेंगे, अभी हम फटियाते हैं, समझ गए? अब नहीं, यानी 30 को 40 को क्वेश्चन नहीं किया होगा। अब नहीं। चलिए आइए पलटिए अपना। राज्य पुनर्गठन के लिए सर्वप्रथम निम्न में से किस आयोग का गठन किया गया? तो फजल अली जेबीपी धर आयोग। किसका गठन? धर आयोग का गठन हुआ था। देखिए ध्यान दीजिएगा, आप सभी जानते होंगे जून 1948 में धर आयोग का गठन हुआ। फजल अली आयोग का गठन 1953 में, और जेबीपी आयोग का गठन दिसंबर 1948 में। तो पहले किसका हुआ है? धर आयोग का हुआ है। आंसर धर आयोग। किसी भी राज्य का विभाजन कर अलग राज्य बनाने संबंधी बिल जब राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के विधानमंडल को भेजी जाती है, तो इस बिल को विधानमंडल कितने दिनों तक रोक कर रख सकते? कितना दिन? 30 दिन। समझ गए? 30 दिन। चलिए आगे विचार कीजिए। धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पुष्टि की कि राज्यों का पुनर्गठन प्रशासनिक आधार पर किया जाए। सही है या गलत?
धर आयोग स्पष्ट तौर पर यह बात कहा था कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर नहीं होनी चाहिए बल्कि प्रशासनिक आधार। मतलब ये क्या है? सही। अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत जो बदलाव होंगे वो संविधान संशोधन के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। सही है। कौन सा सही है? 1 और 2 दोनों, अर्थात आंसर क्या हो जाएगा? सी। निम्नलिखित में से किस आयोग ने एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को स्वीकार किया था? अस्वीकार होगा, अस्वीकार होगा, अस्वीकार, अस्वीकार किया था। यहां पर लिखिए अस्वीकार, समझिएगा, अस्वीकार किया था फजल अली आयोग, फजल अली आयोग अस्वीकार। सही कर लीजिएगा भाई लोग, ऑनलाइन वाले लोग भी सही कर लीजिएगा। सबसे पहले इस संदीप कुमार को ब्लॉक कीजिए। तो ये नारा लगा रहा है ज्ञान बिंदु हाय है। हे भगवान, कहां से? इसको तुरंत ब्लॉक कीजिए। तो कौन है? कहां से आ गया है? तरीके क्या हो रहा है? ऐसे में फिर हम बंद कर देंगे, जो फ्री में चल रहा है ना बंद कर देंगे, बताइए बा। है चलिए, क्या नंबर क्वेश्चन पे है हम लोग? अरे पढ़िए न हो भाई महाराज, पढ़िए, ऐसे मत कीजिए, पढ़िए आराम से। चलिए आगे आइएगा, विचार कीजिए। जेबीपी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में प्रस्तुत किया था। फजल अली आयोग के 2 अन्य सदस्य हृदयनाथ कुंजरू और के एम पनिकर थे। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा राज्यों का पुनर्गठन किया गया। 1, 2 और 3। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात जम्मू कश्मीर को भारतीय संघराज्य क्षेत्र में कब मिलाया गया? जम्मू कश्मीर 26 अक्टूबर 1947। 26 अक्टूबर 1947। विचार कीजिए, हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के माध्यम से 1948 में भारतीय संघराज्य क्षेत्र में, सही या गलत? आजादी के समय जम्मू कश्मीर में डोगरा वंश का संघ। अनुच्छेद 1 के अनुसार इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ। कौन कौन सा कथन सही? 1, 2 और 3। संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? नया राज्य बनाने का अधिकार 3, अनुच्छेद 3। नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है? संसद। किसमें निहित है? संसद। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति है? संसद को। किसको है? संसद। और राज्यों की सीमा को परिवर्तित संसद कौन अनुच्छेद के तहत कर सकता? अनुच्छेद 3 के तहत। 2 का है, 2 के तहत तो किसी नए क्षेत्र को प्रवेश दिलाया जाता है।
एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा, गौर कीजिएगा, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? संसद को। किसे प्राप्त है? संसद को। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार राज्यों का यूनियन, राज्यों का यूनियन, राज्यों का यूनियन है। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? विशेषता नहीं है। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका स्वतंत्र है, एकदम स्वतंत्र है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। संघ सूची राज्य सूची का प्रावधान करके तो स्पष्ट तौर पर विभाजन किया है। संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्य में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है, असमान प्रतिनिधित्व दिया गया। यह संबंध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। समझ गए? यह संबंध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। एक मिनट रुकिए, देखने दीजिए। तो क्या नंबर क्वेश्चन है वो? संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्य में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया। देखिए इसका मतलब क्या होता है? असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि बिहार को लोकसभा राज्यसभा में जो है, बिहार को लोकसभा में आपको 40 सीट, राज्यसभा में 16। उत्तर प्रदेश को लोकसभा में 80 सीट और राज्यसभा में 31 सीट। फिर जो है आपको पश्चिम बंगाल को जो है, आपको पश्चिम बंगाल की हम बात करें तो उसको भी लोकसभा में 42 सीट और राज्यसभा में 16 सीट, राज्यसभा में 16 सीट। फिर अन्य राज्य जैसे कि महाराष्ट्र को देख लीजिए, महाराष्ट्र को जो है राज्यसभा में महाराष्ट्र को जो है 19 सीट। फिर जो है आपको तमिलनाडु को राज्यसभा में 18 सीट। तो आप देख सकते हैं कि क्या सभी राज्यों को एक समान प्रतिनिधित्व लोकसभा राज्यसभा में दिया गया? नहीं दिया गया है। तो संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्य में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। ये भी क्या है आपको? सही है, सही है। यह संबंध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। नहीं, ऐसा थोड़ी है कि बिहार राज्य से सहमति प्राप्त किया तब बिहार राज्य को भारत में मिलाया गया, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है। समझ गए? तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा आपको? डी। आगे आइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माणों के बारे में सही नहीं है? मतलब कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन सही नहीं है मतलब कौन सा कथन गलत है? समझ गए? 4 स्टेटमेंट है और 4 स्टेटमेंट में से एगो गलत है, 3 गो सही है। जो गलत है उसको चुनना है। आते हैं। संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, एकदम कर सकती है। ये क्या है? सही। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान है। जब किसी नए राज्य का निर्माण होता है तो कितना अनुसूची प्रभावित होता है? 2, पहली और चौथी, पहली और चौथी। मतलब ये भी क्या है? सही है। इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। संविधान का संशोधन नहीं समझा जाता है, संविधान का संशोधन नहीं समझा जाता है। इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक कि इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया जिसके क्षेत्र सीमाओं या नाम में इसका प्रभाव पड़ता है, किया जाता है। ये भी क्या है? सही है। तो गलत कौन है? सी नंबर। आंसर क्या हो जाएगा आपको? सी। समझिए, आंसर क्या हो जाएगा आपको? सी। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? साधारण। कैसा बहुमत? साधारण। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन से ना। संसद में साधारण बहुमत, संसद में 2/3 बहुमत। आंसर क्या हो जाएगा? बी। 16 का आंसर बी। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। संघ राज्यों का प्रशासन होता है। संघ राज्य मतलब यहां पर संघ राज्य मतलब यहां पर कहा जा रहा है केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश की हम बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश में जो शासन प्रशासन होता है वह राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा होता है। आगे कथन है भारत संघ नहीं है। भारत संघ है ना जी, राज्यों का संघ है। ये क्या है? गलत। भारत संघ नहीं है, गलत है। भारत संघ है। किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है, एकदम प्राप्त है।
समझ गए, अनुमति दे या ना दे कोई प्रभाव पड़ता है जी, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ई क्या है, सही है। ए गलत है परंतु आर सही है। आंसर क्या हो जाएगा, डी। निम्नलिखित में से एक नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, किसी राज्य का नाम परिवर्तन करके एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। राज्यों के संवैधानिक प्रावधान नहीं है। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ABC इन बातों की चर्चा अनुच्छेद 3 में है। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है, किसी राज्य का नाम परिवर्तित भी अनुच्छेद 3 के तहत ही किए जाते हैं। लेकिन जो 4 में है, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि एक राज्य मतलब बिहार, समझ गए, बिहार संघ राज्य क्षेत्र को शामिल कर सकेगा। संघ राज्य क्षेत्र मतलब मान लीजिए यहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, समझ गए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, क्लियर है। तो अब मान लीजिए कि क्या बिहार को अधिकार है कि वह अपने में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को शामिल कर ले? ऐसा अधिकार बिहार को है? नहीं है। अगर मान लीजिए बिहार राज्य में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को शामिल भी करना होगा तो कौन शामिल करेगा? संसद। कौन शामिल करेगा? संसद। क्या राज्य अपने में किसी केंद्र शासित प्रदेश को शामिल कर सकता है? नहीं कर सकता। संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, अर्थात ये क्या है? गलत है। आंसर क्या हो जाएगा आपको? डी। चलिए आगे आइएगा। चलिए ठीक है, आगे जो है इसे आगे क्वेश्चन अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। काट दीजिए हो।